Hello guys, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. From today we are starting a new chapter FOC Fundamental of Computer. We will begin with the first unit Introduction of Computer. Let's start our first topic Introduction of Computer. ठीक है, हमने बेसिकली पिछले वीडियो में हमने पूरा बीसीआई और एससीआई वैकेंसी के बारे में एग्जाम पैटर्न को समझा था, पूरा अच्छे से सिलेबस को डिस्कशन किया था। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम फर्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम जो स्टार्ट करेंगे वो अपने हैंड रिटन नोट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में अपन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपना क्या होगा उससे रिलेटेड अपन समझेंगे। उसके बाद टारगेट को अपन समझेंगे कि हम टारगेट किस वैकेंसी को लेके चल रहे हैं इस चैनल पे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी में कंप्यूटर साइंस आती है, कहाँ कहाँ की वैकेंसी के लिए आप इस चैनल से जुड़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी अपन समझेंगे और ऐसे धीरे धीरे अपन धीरे धीरे अपन इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से एक बार। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट जो आता है कंप्यूटर क्या होता है, तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो यूजर से इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करती है और आवश्यक आउटपुट प्रदान करती है। यानी कि जब हम कंप्यूटर में, मान लो आपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन किया है। ठीक है, कैलकुलेटर में आपने दिया 2+2, 2+2 आपने क्या दिया, इनपुट दिया। ठीक है, आपने उसको इक्वल्स टू में प्रेस किया तो आपको 4 क्या मिला, एक आउटपुट मिला। तो 2+2 एक इनपुट है, इक्वल्स टू एक प्रोसेस है और 4 है जो आउटपुट है। ठीक है, और हिंदी में इसका जो नाम होता है वो होता है संगणक अभिकलित परिकल्प। ठीक है, और जो कंप्यूटर जो शब्द है वो इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्यूट तथा लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि टू कैलकुलेट। ठीक है, और आगे अगर अपन इसमें समझें कि यूज़र क्या होता है, जो ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रयोग करता है उसे यूज़र कहा जाता है। ठीक है, दो प्रकार के यूज़र होते हैं। ठीक है, एक होता है ह्यूमन बीइंग यानी कि एससीआई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, और एक होता है मशीन और रोबोट। ठीक है, और इन दोनों यूजर्स के मध्य विभेद करने के लिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। कैप्चा क्या होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना है, अच्छे से समझना है। कैप्चा क्या होता है, कैप्चा होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, completely automated public Turing test to tell computers and human apart। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था 2003 में। और इसके आविष्कारक आपको याद रखने, इसके आविष्कारक में थोड़े बड़े बड़े नाम है, लेकिन आप अगर इनके पीछे के नाम भी याद रख लेंगे, 4 आविष्कारक हैं, तो इनको आप इजीली समझ पाएंगे। इसमें पहले हैं फोन, ब्लम, हूपर और लेकफोर्ड। ठीक है, चारों को अच्छे से याद रखना है। कैप्चा कैप्चा को आपको इस तरीके से समझना है कि आप मान लो किसी भी वेबसाइट पर जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में आपको नीचे एक इमेज आती है। इमेज में या तो आपको ट्रैफिक लाइट के बारे में पूछा जाता है या फिर एक कोई टेक्स्ट के रूप में एक कैप्चा होता है जो आपको फिलअप करना रहता है। तो वो इसलिए आता है कि उस वेबसाइट को ये पता चल सके कि जो इस पे लॉगिन कर रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग है या रोबोट है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैप्चा ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है और इमेज फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिटेल पढ़ लिया कंप्यूटर के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के, आईपीओ जिन्हें बोला जाता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, इनपुट में अपन ने पहले पढ़ा, जैसे कि कैलकुलेटर अपन ने ओपन किया, उसमें अपन ने 2+2 क्या दिया, इनपुट दिया, और वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमें 4 में क्या मिला, आउटपुट मिला। तो वही ये चीज़ होती है कि बेसिक ऑपरेशन होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट कौन देता है, यूज़र देता है।
प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है, आउटपुट कौन देता है, कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें और आपको समझनी है, एक होता है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल और एक होता है डेटा मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में एक चीज़ और जुड़ती है जिसका नाम है आईपीओएस, एस फॉर स्टोरेज, ठीक है। और डेटा मैनेजमेंट साइकिल में दो चीज़ें जुड़ती है, एस और सी, एस फॉर स्टोरेज एंड सी फॉर कंट्रोल, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कंप्यूटर में कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं, तो तीन बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर करता है, आईपीओ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में कौन कौन से होते हैं, तो उसमें चार होते हैं, आई पी ओ एस, चार होते हैं, आई, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। अगर आपसे पूछे डेटा मैनेजमेंट साइकिल में कितने होते हैं, तो उसमें पांच होते हैं, ठीक है। आई पी ओ एस सी, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल, इनको डायरेक्टली याद रखना है आपको, ठीक है। फिर एक चीज़ और समझ सकते हैं आप, उसमें आती है कि जो डेटा होता है ना, डेटा क्या है, डेटा होता है बेसिक रो फैक्ट्स और फिगर, ठीक है। यानी कि ये कोई भी नाम हो सकता है या नंबर हो सकता है। जैसे हमने 2+2 दिया, तो वो क्या हो गया, एक डेटा दिया हमने, किसको दिया, कंप्यूटर को दिया, ठीक है। तो किस रूप में दिया, वो इनपुट के रूप में दिया। तो जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, तो प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से क्या मिलती है, नॉलेज, नॉलेज से मिलती है विजडम, विजडम को ही बुद्धि बोला जाता है, ठीक है। तो डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले डेटा, फिर प्रोसेस, फिर इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर विजडम, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए कि आईपीओ में हमें क्या देते हैं, इनपुट में देते हैं अपन डेटा और इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस होता है, और आउटपुट में हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो अभी तक जितना भी बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझा है, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो थ्योरी हम डायरेक्टली ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट के बारे में पढ़े तो कंप्यूटर में डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को देने की प्रोसेस क्या होती है, इनपुट कहलाती है, ठीक है। इनपुट के भाग होते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डेटा क्या होता है, रो फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े, ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। यह कोई भी नाम या नंबर हो सकता है। सेकंड पॉइंट आता है इंस्ट्रक्शन, डेटा पर विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए जो कमांड या आदेश दिया जाता है उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी कि जो डेटा पर विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए जो कमांड दी जाती है ना, या आदेश दिया जाता है, ठीक है। हमने 2+2 तो दे दिया, टू टू, टू टू तो क्या हो गया, एक डेटा हो गया, लेकिन जो बीच में जो प्लस है ना, वो इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर को पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई टू और टू का करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। तो वो बताएगा कौन, इंस्ट्रक्शन बताएगा, देगा कौन, यूजर देगा, तभी तो समझ पाएगा ना। तो इनपुट के रूप में डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना प्रोसेस। इनपुट में दिए गए डेटा पर इंस्ट्रक्शंस के आधार पर जो कैलकुलेशन की जाती है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू के द्वारा की जाती है। और एक पॉइंट और ये आपको इसमें नोट करना है कि जो यूजर के द्वारा दिया गया इनपुट सीधे रैम में जाता है। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसको हम मेमोरी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे आगे आगे चलते हुए। जब हम मेमोरी पे आएंगे तो मेमोरी भी पढ़ेंगे। तो आपको बेसिकली अभी तो आपको इतना याद रखना है कि जो यूज़र है, यानी कि मैं हूँ, एक यूज़र हूँ इस कंप्यूटर के लिए। तो यूज़र के द्वारा जो भी निर्देश, जो भी इनपुट दिया जाता है ना, वो सबसे पहले किस में जाता है, सबसे पहले जाता है रैम में। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में सबसे पहले जाता है, ठीक है। रैम कहाँ लगती है, रैम लगती है सीपीयू के अंदर, सीपीयू में ही रैम लगती है। आपने सुना होगा 8 GB की रैम होती है, 16 GB की रैम होती है, 32 GB की रैम होती है, ठीक है। वो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप लगवा सकते हो अपने कंप्यूटर में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो इनपुट सीधा जाता है रैम में, रैम के थ्रू ही वो सीपीयू के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट की बात करें तो इनपुट में दिए गए डेटा पर इंस्ट्रक्शंस के आधार पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। यानी कि इनपुट में अपन ने दे दिया, इनपुट में दिए गए डेटा, यानी कि आपने क्या दिया, 2+2 दिया, उसे प्रोसेस किया गया, कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला वो किस रूप में मिला, आउटपुट के रूप में मिला। तो इसे आउटपुट यूनिट के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, और इसे ही इंफॉर्मेशन बोला जाता है, प्रोसेस डेटा बोला जाता है, और मीनिंगफुल डेटा बोला जाता है। जो हमें 4 मिला था, 4 क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, इसी को हमने क्या बोल दिया, प्रोसेस डेटा है।
ये क्या है, मीनिंगफुल डेटा है, ठीक है। और ये हमने अब पूरा बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बेसिक डिटेल्स पढ़ी कंप्यूटर के बारे में, उसमें कंप्यूटर में अपन ने पूरा समझा। उसके बाद बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर अपन ने क्लियर कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो 8 एडवांटेज होते हैं कंप्यूटर के। उसमें पहला आता है स्पीड, सेकंड आता है ऑटोमेटिक, थर्ड आता है एक्यूरेसी, फोर्थ आता है वर्सेटाइल, फिफ्थ जो आता है वो आता है यूजर फ्रेंडली या हैंडी, ठीक है। सिक्स जो पॉइंट आता है वो आता है डिलीजेंसी, सेवन आता है मेमोरी और स्टोरेज। आप इनको अच्छे से डिटेल से समझना है। तो जैसे स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं, हर्ट्स में मापते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, हर्ट्स में मापा जाता है। वर्तमान के कंप्यूटर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9 गणनाएं प्रति सेकंड। और जो आज के कंप्यूटर की जो पीक स्पीड होती है वो होती है 6.5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद बात करें ऑटोमेटिक, सेकेंड एडवांटेज। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है कि कंप्यूटर कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस तथा यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। आप इनकी हिंदी भी ध्यान रखें, ठीक है। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ में जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में आप अच्छे से इसको रीड करें। एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको इजीली पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे वीडियो से समझ में आ जाएगा और एक बार आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपको वैसे पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ जो स्पीड और ऑटोमेटिक एक्यूरेसी जो होते हैं इनकी आपको हिंदी भी ध्यान रखनी है। आपको हिंदी ध्यान रखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, स्वचालित। स्वचालित मतलब आप यूज़र को कोई भी जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे यूज़र ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट कर लेगा, स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद एक्यूरेसी की बात करें, यानी कि एक्यूरेसी यानी शुद्धता। जो कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है वो 100% शुद्ध होता है, क्योंकि यूज़र गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो गीगो पे काम करता है। गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। गीगो का अर्थ है जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। जैसा आप इनपुट दोगे यूज़र यूज़र जैसा इनपुट देगा कंप्यूटर को, ठीक है, वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। जैसे मैंने यूज़र अपन ने पहले क्या दिया था इनपुट में, 2+2 दिया, तो 2+2 का आउटपुट क्या आएगा, 4। तो 100% शुद्ध होता है कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है, ठीक है। और ये गार्बेज इन पर काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट के यानी कि गीगो मेथड पर काम करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बात करें अपन, वर्सटाइल होता है ये। वर्सटाइल को हिंदी में बोलते हैं बहुरूपी। बहुरूपी यानी कि ये मल्टी फंक्शनल होता है, मल्टीटास्किंग होता है, यानी कि कंप्यूटर में आप एक समय में एक से अधिक कार्य इजीली कर सकते हैं। आप ब्राउज़र रन कर रहे हैं तो व्हाट्सएप चला सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा काम आप इजीली कंप्यूटर में कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ये बहुरूपी है, वर्सटाइल है, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो आता है यूजर फ्रेंडली और हैंडी, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड है। यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड है, कंप्यूटर को कोई भी चला सकता है इजीली। इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू ऑपरेट है, इजी टू यूज है, ठीक है। इजी टू ऑपरेट है, इजी टू यूज है। सिक्स जो पॉइंट आता है वो आता है डिलीजेंसी, जिसको बोलते हैं उद्यमशीलता, यानी कि कंप्यूटर लगातार 24/7 बिना थके समान एक्यूरेसी, समान रिलायबिलिटी तथा कंसिस्टेंसी के साथ कार्य कर सकता है। देखो, कंप्यूटर रेस्ट नहीं मांगता, कंप्यूटर केवल ये मांगता है कि मुझे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दो, और कंप्यूटर बिना थके काम करेगा। 24/7 काम कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज है ये एक तरीके से। मेमोरी है, स्टोरेज है, ये भी एक एडवांटेज है। मेमोरी में क्या होता है कि जो डेटा होता है ना, डेटा को प्रोसेस करने से पहले और प्रोसेस करते समय जहाँ पर स्टोर किया जाता है वो होती है मेमोरी। और जो प्रोसेस करने के बाद स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से जहाँ पर स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं स्टोरेज, ठीक है। कि इस तरीके से समझिए, जो मेमोरी होती है वो एक तरह से प्राइमरी मेमोरी है, और जो स्टोरेज है वो सेकेंडरी मेमोरी है। और इन दोनों की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना वो अलग अलग होती है। मेमोरी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, और स्टोरेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बाइट। बाइट होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 1 बाइट इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे।
तो ये अपने एडवांटेजेस भी कंप्लीट होते हैं। फिर आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली इतने कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज होते नहीं है कंप्यूटर के, मोस्टली तो एडवांटेज ही होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, सब लोग जानते हैं कंप्यूटर के फ़ायदे ही हैं, डिसएडवांटेज ऐसे कुछ है नहीं। फिर भी जैसे अपन पढ़ना चाहें तो नो आईक्यू और नो फीलिंग्स। नो आईक्यू का मतलब ये है कि सोचने व समझने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती, ठीक है, और ना ही इसमें फीलिंग होती है। कंप्यूटर का इसके यूज़र के प्रति भावनात्मक लगाव 0% होता है। यानी कि जो कंप्यूटर है वो, जैसे मेरा ये कंप्यूटर है तो मैं चलाऊं या कोई और चलाए, तो ये कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा कि मेरे से ही चलेगा ना, वो हर एक से चलेगा। ठीक है, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि भावनात्मक लगाव मेरे प्रति हो ना, वो कोई भी इस कंप्यूटर को यूज़ करेगा तो ये वो वैसा ही चलेगा। आप जैसा इसको इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट देगा। सो नो फीलिंग्स और नो आईक्यू, ये डिसएडवांटेज हो गए आपके कंप्यूटर। सो थैंक यू सो मच, ये हमने पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो ये अपने और भी जो भी एस्पिरेंट्स है जो कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कर कीजिएगा। ये अपना फर्स्ट वीडियो था। अपन ने एफओसी स्टार्ट किया था। एफओसी में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट किया। ये चैप्टर फर्स्ट जो अच्छे से हमने हमने जो है बेसिक डिटेल के बारे में समझा, कंप्यूटर की बेसिक डिटेल्स क्या क्या होती है, बेसिक ऑपरेशंस के बारे में समझा। उसके बाद हमने एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में अच्छे से समझा। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में अच्छे से समझा। और इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इस वीडियो को आप जब ख़त्म कर दें, देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। उसके बाद इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो नोट्स को। ठीक है, और जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे, एफओसी से ही स्टार्ट किया है तो एफओसी को पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। टारगेट हम इस चैनल पे किस वैकेंसी को लेके चल रहे हैं, तो राजस्थान की जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बीसीआई की जो वैकेंसी है और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एससीआई की जो वैकेंसी, इसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं। और इसकी एग्ज़ाम डेट आपको सबको पता है, अनाउंस हो चुकी है। 22 और 23 अगस्त 2026 इसके एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस को अपन कवर करेंगे, यानी कि बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे अपन ने अभी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, अपन ने जीरो से स्टार्ट किया है इसे। ठीक है, और धीरे 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 अच्छी लेवल तक इसको अपन ने पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, ऐसे ही आगे जो भी वीडियोस आएंगे वो सब जीरो से स्टार्ट होंगे और धीरे 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 अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि बेसिक टू एडवांस अच्छे से हम इस चैनल पे पूरे के पूरे जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डेली आपको 1 और 2 वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो आप इससे जुड़ जाए चैनल से। और कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और कौन कौन सी वैकेंसी के साथ आप इस चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो पहली वैकेंसी है राजस्थान की सीईटी। इसमें भी कंप्यूटर का पार्ट अच्छे से पूछा जाता है, तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल से। ठीक है, बीसीआई मैंने आपको बता ही दिया, सीनियर एससीआई का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे इन दोनों वैकेंसी का। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईए की, तो भी आप अच्छे से इस चैनल के साथ जुड़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पटवार के एस्पिरेंट हैं आप, वीडियो के हैं, एलडीसी के हैं, रीड के हैं, अगर आरएस प्री की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी एक छोटा सा पार्ट आता है कंप्यूटर का, तो उसकी भी प्रिपरेशन इसके थ्रू कर सकते हैं। सीजीएल सीएचएसएल अगर एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस आईबीपीएस क्लर्क पीओ या आरआरबी एनटीपीसी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जरूरी नहीं हो राजस्थान का एग्जाम हो, अदर स्टेट के एग्जाम जहाँ पर भी आपकी कंप्यूटर साइंस सिलेबस में आपका अगर कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो आप इस चैनल से जुड़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाई यू ज्वाइन, इफ यू वांट टू improve your computer knowledge, crack exams and build future ready skills, subscribe to future skills computer classes and join our learning journey. Thank you so much, thanks for watching, like share subscribe future skills computer classes and press the bell icon for more computer science and exam preparation video. थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।